नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। जब हम बिजनेस इंटरनेशनली करते हैं यानी दो देश मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस में, तो उस बिजनेस एक्टिविटी को कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस। तो बेसिकली जब हम लोग बिजनेस करते हैं, तो जब हम बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए, मार्केट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, विदेश में यानी दूसरे देश में भी उसको लॉन्च करते हैं और उसको सेल करना चाहते हैं। तो ये एंट्री है किसमें, इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इंटरनेशनल बिजनेस की खासियत क्या रहेगी? सबसे मेन इसमें मिनिमम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। दोनों कंट्रीज के बीच में बाइंग और सेलिंग का ट्रांजेक्शन होगा और इसमें मिनिमम 2 करेंसीज इन्वॉल्व होंगी। जैसे दो देश हैं, इंडिया का रुपीस और यूएस का डॉलर, दोनों करेंसीज के बीच में आपस में एक्सचेंज होंगे। प्लस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी इसमें क्रॉस होगी, तो इसमें क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा और अलग अलग प्रकार के वैल्यू एडेड टैक्सेस लगेंगे। तो ये क्या है स्पेशलिटी इंटरनेशनल बिजनेस की। रिलेटिवली इसका मार्केट जो होगा बल्क होगा, लार्ज क्वांटिटी में लार्ज प्राइजेस पे, बिग प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स सेल किए जाएंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें ज़्यादा होगा। दोनों कंट्रीज के कस्टम्स और ट्रेडिशंस अलग होंगे, सोसाइटी अलग होगी, तो दो अलग अलग सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। प्लस दोनों कंट्रीज में जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर किसी देश के साथ में हमारा पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा है, तो वहां पे इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब डिफिकल्टी क्या होती है इंटरनेशनल बिजनेस करने में? हम दूसरे देश के ट्रेडिशंस को नहीं जानते, वहाँ के पॉलिटिकल रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं जानते हैं, है ना, वहाँ की टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानते, उनके मार्केट बेस के बारे में नहीं जानते। तो इसकी वजह से डायरेक्टली जा करके हम लोग अगर सोचेंगे कि विदेश में यानी चाइना में जा करके आपको एक बिजनेस यूनिट सेटअप करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो इसको स्टेप वाइज हम धीरे धीरे क्या करते हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोड ऑफ एंटरिंग द बिजनेस इन इंटरनेशनल लेवल तो हो जाएगा आपके पास में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सामान आप इंडिया में ही बनाओ, बट उसको सेल करने के लिए क्या करो, आप एक्सपोर्ट कर दो दूसरी कंट्रीज में जहां उसकी डिमांड है। ये सब चीजें डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपकी कंट्री में उतने डिमांड है, तो पहले आप अपनी कंट्री में सेल करो। उसके बाद भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप उसको दूसरी कंट्री में जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे आप जाकर के उसे सेल कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ और भी मेथड्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ऐसा मार्केट होता है जहां अभी तक आपके कॉम्पिटिटर नहीं पहुंचे हैं सेल करने के लिए। तो ये काफ़ी लुक्रेटिव हो जाता है एक बिजनेसमैन के लिए कि वो जाए इंटरनेशनली और अपने प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाए। बट वो करने में क्या क्या सावधानी रखनी होती है, क्या क्या उसके लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या एडवांटेज मिलता है, ये सब हम आने वाले वीडियोस में और टॉपिक्स में समझेंगे। तो शुरुआत के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसकी मीनिंग समझते हैं। देखिए इसकी मीनिंग के लिए सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स कैरिड आउट बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री ऑफ कंट्री। तो देश की जो बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसके बाहर जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज किए गए हैं वो सब इंटरनेशनल बिजनेस में आते हैं। और अगर इसको ज़्यादा ब्रॉडली समझें, तो वो सभी सारे के सारे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स जो दो कंट्रीज के बीच में होते हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, हमारे लिए इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएंगे। और वैसे हमको पता है कि जैसे कि हमारे देश में क्या है, पेट्रोल इजीली अवेलेबल नहीं है, और वो कौन सी कंट्रीज में, दूसरी सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में पेट्रोल इजीली अवेलेबल है। तो हम कहीं ना कहीं क्या है, पेट्रोल के सोर्सेज के लिए उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया में अवेलेबल है बट दूसरे देश में अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिला के हर कंट्री का जो जोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से हर एक कंट्री क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके लिए?
रिसोर्सेज के लिए, गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। ठीक, तो वहीं से ये नेसेसरी हो जाता है कि हमको इंटरनेशनल बिजनेस तो करना ही पड़ेगा ताकि हमारी सारी नीड्स को हम लोग फुलफिल कर सके। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया। क्या करना है, जब भी हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं या ट्रांजेक्शन्स करते हैं बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, सो दिस इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोई इंसान या कोई बंदा इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करेगा, क्या जरूरत है इंटरनेशनल बिजनेस करने की। तो सबसे पहला है प्रॉफिट एडवांटेज। जितना बड़ा मार्केट होगा, जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग होगी, आप उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाले हो। ठीक, और अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आपको कस्टमर बेस यानी कि मार्केट बढ़ाना पड़ेगा। और इंडिया में तो ऑटोमेटिकली आपका अगर समझ लीजिए पूरा बिजनेस कैप्चर कर लिया है आपने, तो फिर भी आपको प्रॉफिट का एक्सपेंशन करना है तो क्या करोगे, आप दूसरे देश में भी अपना मार्केट बनाओगे, तो प्रॉफिट का एडवांटेज मिलता है। जो इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और जो कम करते हैं उनको, मतलब जो बाहर बिजनेस नहीं करते उनको कंपेरेटिवली कम प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट के एडवांटेज के लिए लोग इंटरनेशनल बिजनेस की ओर जाते हैं। दूसरा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी बिजनेस को ग्रोथ करना है, ठीक है, तो उसकी ब्रांड को पूरे ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना जरूरी है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स है जिसको सभी लोग और सभी कंट्रीज में जानते भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाते हैं। इससे ये भी होगा कि मान लीजिए जो आपका प्रोडक्ट अभी इंडिया में बिक रहा है, बाद में जाकर के इंडिया में उसकी डिमांड अगर कम भी हो जाती है, बट जिस देश में आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, अभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं या दूसरी कंट्रीज में आप बेच रहे हैं, वहां पे डिमांड बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है बिजनेस के डाउनफॉल आने का वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिजनेस नहीं चला तो दूसरी जगह तो चलेगा, वहां से अपन प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए हेल्प्स इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। हमारे जो इंडियन मार्केट में बहुत सारी लिमिटेशंस है और बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की ओर जाते हैं। ठीक, यहाँ क्या है, जो स्केल ऑफ इकोनॉमीज है, मतलब कि जब हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो पर यूनिट कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वैसे ही जब हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए मार्केट भी हमें ज्यादा चाहिए होगा, तो हमको इंडिया से बाहर भी उसको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। इससे हमको एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और कॉस्ट कम रहेगा तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हम अपने देश के लिए फॉरेन करेंसीज अर्न कर सकते हैं। दूसरे देश से अगर हम लोग पैसा कमा के लेके आएंगे तो हमारी इकोनॉमी उससे स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश में जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसको हमको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है विदाउट एनी वेस्ट, ताकि वो हमारे भी काम आए और दूसरे देश के लोगों के लिए भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर सके, वो भी इकोनॉमिकल बेसिस में, एकदम सस्ते में, कम रेट में। ठीक है, क्योंकि वो रिसोर्सेज क्या होंगे हमारे पास, अच्छी खासी मात्रा में, अनलिमिटेड बोल सकते हैं पर उतनी क्वांटिटी में अगर हमारे पास अवेलेबल होगा रिसोर्सेज, तो हम अपने लिए तो प्रोड्यूस कर ही रहे, साथ में दूसरी कंट्रीज के नीड्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। बिजनेस का रिस्क जैसे मैंने बताया, एक कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करते हो और वो कंट्री में अब डिमांड कम हो गई या फिर रूल्स ऐसे आ गए कि अब वो प्रोडक्ट बिकना आसान नहीं है, तो वही प्रोडक्ट अगर आपका दूसरे कंट्री में भी बेचा जाता है तो वहां के मार्केट में इससे भी आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो बिजनेस में रिस्क जो रहेगा वो क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, है ना, रिस्क मिटिगेट हो जाएगा दो कंट्रीज के बीच में। तो एक में अगर लॉस भी हो रहा है तो दूसरे में तो प्रॉफिट होगा ही, तो आपके बिजनेस बंद होने के कगार पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब हम लोग अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचते हैं तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसीज आती है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, हमको सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करने के लिए, कि जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, फैसिलिटीज देती है और बहुत सारे कंसेशंस देती है हमारे बिजनेस को, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो।
बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे ऐसे एरिया होते हैं जहां से अगर अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है, जहाँ पे टैक्सेस बिल्कुल एकदम मिनिमल लगते हैं या फिर नो टैक्सेस एट ऑल लगते हैं। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और ऐसे ही वीडियोस के थ्रू आप आगे भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप उसमें अच्छे से कमेंट लिखिए, जो भी आपको डाउट्स है वो भी लिखिए ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी आपके लिए क्लियर कर सकें। धन्यवाद।